Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त मेरे कोलीग, मेरे दोस्त, मेरे भाई मोहतरम फ़ख्र अब्बास, आप हय्या अलल फलाह प्रोग्राम के कॉम्पेयर हैं, मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं। आज हम इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़ख्र अब्बास साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ख्र अब्बास साहब, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस खूबसूरत इलाके से है? मैं अंसारी साहब पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का मशहूर तरीन और तारीख़ी शहर मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने एमफिल किया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। बहैसियत प्रोफेशन मैं जो है वो लाइब्रेरियन हूँ। कहाँ से? मैंने बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। कौन सा सेशन था आपका? मेरा ये फर्स्ट टाइम सेशन स्टार्ट हुआ था 2004 में। तो मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट से बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। तो 2004-06 मेरा सेशन है मास्टर्स का। मैंने मास्टर्स वहाँ से किया और उसके बाद एमएस जो मैंने किया है लाइब्रेरी साइंस में, वो मैंने सरहद यूनिवर्सिटी पेशावर से किया है। रेडियो में आना इत्तेफाक था या शौक था? ये बस मैं बिजनेस करता था 2005 में। तो उस वक्त जो है वो मुझे ये बार बार दोस्तों ने और मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि आप आवाज़ बहुत अच्छी है। तो उस पे मैंने वैसे ही अखबार में टेलीफोन नंबर्स आते थे, अहम नंबर्स। तो उसमें मैंने नंबर देखे तो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का मैंने नंबर वहाँ से ट्रेस किया और उसको मैंने वहाँ कॉल की। तो उनसे मैंने इंफॉर्मेशन ली कि उस दौरान आप वहीं मुल्तान में थे? जी, मैं उस वक्त मुल्तान में ही था। तो मैंने वहाँ से देखा कि मेरा क्या, उनसे मैंने मालूमात ली कि क्या तरीका है रेडियो में शामिल होने के लिए। तो बस वो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऑडिशन होने वाले हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करवाएं। तो वो पहली दफ़ा मैंने इस तरह से ऑडिशन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ। पहले ऑडिशन में ही मैंने फर्स्ट अनाउंसमेंट ही की थी, स्टेशन आईडी दी थी। तो मुझे आज तक याद है कि उन्होंने मुझे वहीं से इशारा किया कि आप ठीक है, नेक्स्ट फाइनल उसके लिए तैयारी करें। तो बस उसके बाद फाइनल में भी इसी तरह से मैंने कॉल स्टेशन आईडी दी तो उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट हो। अच्छा फ़ख्र अब्बास साहब, ये बताइए कि आप सिर्फ कंपेयरिंग तक हैं या आपने न्यूज़ भी पढ़ी है? न्यूज़ की साइड पर सिर्फ एक ये एरिया मेरा रहा है कि मैंने न्यूज़ नहीं की है। बाकी मैंने आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग रिपोर्टिंग भी की है। मैंने जो फीचर्स हैं इसके वॉइस ओवर, ये सारे इस तरह के जितने भी हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर प्रोडक्शन से लेकर और हर साइड पर मैंने काम किया। जब मैं ओबी में था तो फुल फ्लेज मैंने एक प्रोड्यूसर जो सारे काम करता है वो सारे काम मैंने परफॉर्म किए हैं कि उसकी आपने इवेंट अटेंड करके उसके बाद उसके सारे नोट्स बना के उसके आपने स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, फिर उसके ऊपर उसकी वॉइस ओवर करनी है, एडिटिंग करनी है, वो सारा कुछ करके फिर वो पैकेज पूरा बना के वो भी मैंने चलाया। और नेटवर्क पे भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 10 साल कंटिन्यूस मैंने जो सलातो तरावी है माह रमज़ान में कोई ना कोई ज़रूर मैंने या तो सलातो तरावी में ड्यूटी की है, उसके साथ साथ सहरी ट्रांसमिशन, अफ्तार ट्रांसमिशन, इसके अलावा एक स्पेशल ट्रांसमिशन बहुत अर्सा कबल हुई थी रेडियो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जी। तो वो भी मैंने उसको भी होस्ट किया और वो 2 घंटे की ट्रांसमिशन थी जिसमें हमारे माह रमज़ान के हवाले से स्पेशल टेलीफोन कॉल्स और उसके मसाइल को डिस्कस किया जाता था, जिसमें हमारे साथ मजहबी स्कॉलर्स के साथ मुझे बैठने का ये शर्फ हासिल हुआ। फ़ख्र अब्बास साहब, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा जो इस वक्त 9th क्लास में है माशाल्लाह। और एक नाम भी बताएं उनके। बेटे का नाम मोहम्मद बेदार हाशमी और बेटी हैं
जिनका जो अभी दूसरी सेकंड क्लास में है, 7 साल की है, और उसका क्या नाम रखा है? ज़ाहिरा अब्बास हाशमी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो जब आप पहली दफा माइक पे बैठे जी, तो क्या महसूस, कोई हिचकिचाहट थी, घबराहट थी, क्या माहौल क्या था उस वक्त? बिल्कुल, पहली दफ़ा माइक से आज भी बहुत डर लगता है। पहली दफ़ा नहीं, मुझे इतना अर्सा हो गया, बहुत डर लगता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जगह है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी है ये। और अल्लाह ताला मेरे जो उस्ताद हैं, आप जैसे सब लोग, आप सबको बहुत ही आला दर्जा और सारा आपके लिए बहुत इज़्ज़त और दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है वो जो मेरे उस्ताद थे मुज्तबा अलवी साहब मुल्तान में, बड़ा नाम है जी। उन्होंने क्या बात है, उन्होंने बहुत रहनुमाई की हर मौके पर कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, उसकी बहुत जबरदस्त ब्रॉडकास्टर थे क्या जी। बात है, हाँ, क्या बात, बड़ी प्यारी आवाज थी उनकी। बिल्कुल। फखर अब्बास, ये हमें बताइए कि एक कॉम्पेयर, एक अनाउंसर, उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब वो माइक पे आता है? सबसे पहली बात तो ये है कि अपना जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी ज़रूरी है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो है वो। अच्छा फ़खर अब्बास साहब, एक और बात बताते चलें कि एक मैंने निसार कुरैशी, हमारे उस्ताद हैं, हमारे बहुत प्यारे साथी हैं, भाई हैं, तो हम अल्फाज की दुरुस्त अदाई के हवाले से बात की, तो मैंने अदायगी लिख दिया, तो हमारे जो साथी हैं, प्रोड्यूसर हैं हमारे गौहर जमान महसूद साहब, उन्होंने हमारी इसमें दुरुस्ती की। अच्छा, ये भी दुरुस्तगी नहीं, दुरुस्ती है लफ्ज। तो उन्होंने कहा ये अदायगी नहीं, ये अदाई है। तो इंसान फखर अब्बास सारी जिंदगी सीखता रहता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या करना चाहिए, कैसे, मतलब बंदा जो नया आने वाला है, साथी है कोई हमारा, उसको क्या रहनुमाई आप करेंगे, वो कहाँ से ये चीजें सीखे? इसमें जो सबसे पहली बात है वो तो ये है कि वो जो अभी जैसे आपने फरमाया कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। जिस दिन मैं ये समझ लूँ कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन समझ जाएं कि सीखने का अमल रुक गया। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप हर जगह से सीखते हैं। जैसे आपने निसार कुरैशी साहब का नाम लिया, आप खुद एक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं और बहुत ज़बरदस्त उस्ताद हैं। मैं आपसे बहुत सारे अल्फाज सीख नहीं, हम तो खुद सीख रहे हैं। गलत बोलता हूँ वहाँ पे निसार कुरैशी साहब रहनुमाई करते हैं, नहीं तो आप ज़रूर फ़ोन पे या जब भी आपसे बात होती है तो कोई ना कोई एक नई बात मुझे सीखने को, जैसे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी और प्रोग्राम के दौरान भी, अभी भी जो कुछ हम बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं गलत होता हूँ वहाँ आप मेरी रहनुमाई फरमाते हैं। मैं इंतहाई आपका मशकूर हूँ। और ये मैं सीखने का अमल, मुझे यकीन कीजिए कि बहुत अच्छा लगता। एक हमारी स्टेशन डायरेक्टर साहिबा इस दुनिया से चली गई हैं, कनीज़ फातिमा साहिबा। जी, बहुत बड़ा नाम था कि बहुत बड़ा नाम, कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा था रात को 10 से 11 और सर्दियों की रातें, दिसंबर की। आप यकीन कीजिए मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने एक जुमला बोला कि इस्तिफादा हासिल किया जाता है। मुझे आज भी याद है कि उस टाइम मुझे उन्होंने कॉल करके, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने आके बताया कि मैडम का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि इस्तिफादा हासिल नहीं किया जाता है, इस्तिफादा किया जाता है, क्योंकि इस्तिफादा इस्लाह कर लें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जो सीनियर्स हैं वो भी रात को, इस ठंड में भी, देखिए कि रात का क्या पहर होता है और सर्दियों में, तो उसमें भी वो सुनते हैं और वो हमारी रहनुमाई हर लम्हे कर रहे होते हैं। तो सीखने का अमल मैं समझता हूँ कि आज भी जारी है और हमेशा जारी रहेगा। फखर अब्बास साहब, हमें ये बताइए कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, स्कूल में, कॉलेज में, तो उस वक्त आप के जहन में क्या प्लानिंग थी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से? ये रेडियो का सोचते थे या कोई और प्लानिंग थी और आप इधर आ गए? किताबें पढ़ने का तो मुझे शौक है अभी भी, और बहुत, मैं अखबार तो मैं बहुत ही छोटा था तो मैं, फादर मेरे अखबार पढ़ते थे तो वहाँ से मुझे ये शौक था। किताबें ज़्यादातर कौन सी पढ़ते हैं? किताबें मैं जनरल नॉलेज के हवाले से जो भी किताब मेरे हाथ में आ जाए, तो मैं पर्सनैलिटी, शख्सियत साजी के हवाले से, किरदार साजी के हवाले से ज़रूर इन चीज़ों को पढ़ता हूँ।
ख़ासतौर पे जो हमारे इस्लामिक और हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री, इसके हवाले से जो किताबें हैं इनको ज़रूर पढ़ता हूँ। शायरी पढ़ता हूँ। तो शायर कौन सा पसंद है जी आपको? शायर दुनिया में तो सभी, पाकिस्तान में तो हम सभी कहते हैं कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, यकीनन हमें पसंद है। शेर मुझे जो भी मिले ज़रूर, अच्छा हो तो ज़रूर, शेर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो दिल को लगे तो वो ज़रूर मैं पढ़ता भी हूँ उसको। मोहसिन नकवी को मैंने उनको बहुत पढ़ा। क्या बात है, बहुत कमाल के शायर हैं। मज़ा आया मुझे उनको पढ़कर। पिछले दिनों फ़खर अब्बास साहब आप इराक के दौरे पे थे, उस दौरान हमें भी थोड़ा सा लंबा जो है ना अरसा ड्यूटी करना पड़ी, तो उस के हवाले से हमें बताइए क्या क्या आपने वहाँ देखा, कैसा रहा वो आपका विजिट? बहुत खूब, बहुत आला, और एक नई दुनिया देख कर आया हूँ। क्या देखा आपने वहाँ? इतनी, यानी दुनिया के हम उसमें देखें तो एक इतना मुनज़्ज़म अंदाज से सारा उनका वो अरेंजमेंट, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही बाकमाल, बहुत ज़बरदस्त। उनके टाइमिंग फिक्स हैं, उनकी हर चीज़, वक्त की पाबंदी बड़ा ख्याल रखा जाता है। और फिर सफाई, मैं देख कर हैरान हो गया कि इतनी उसके तबाही के बावजूद, इतनी जंग वहाँ पे रही, इतना सा, उसके बावजूद वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत हमसे स्ट्रांग है, उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और वो बात सिर्फ एक ही है, और वो यही है कि रूल ऑफ लॉ। अगर आप रूल ऑफ लॉ है तो फिर सब कुछ मुमकिन है। आपने कौन कौन से मकामात देखे, मेरे नाजरीन को भी बताइए। मैं जनाब करबला मोहल्ला मैंने देखा, वहाँ पे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास के जो मज़ार अक़दस हैं। उसके बाद हम काज़मैन गए, वहाँ पे हमने एक रात क़याम किया। फिर नजफ़ अशरफ वाला अली सरकार के हरम में हमने वहाँ पे 3 रातें, वहाँ पे 3 दिन गुजारे। माशाअल्लाह, बहुत आला, बहुत। कितने दिन का टूर था आपका? ये 10 दिन का, 10 दिन हमने वहाँ क़याम किया। तो बहुत पुरकैफ और रूह परवर मनाजिर थे। अच्छा, तो जब आप बाजार जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, तो ऐसा कभी मतलब हुआ है कि लोग कहा कि ये फ़खर अब्बास जो है ना जा रहे हैं, कोई तस्वीर बनाना, कोई सेल्फी का आजकल बड़ा रिवाज है, इस तरह का हुआ है कभी? ये कई दफ़ा मेरे साथ ये इत्तेफाक हुआ कि जिन लोगों के साथ मैंने प्रोग्राम्स किए, या जो मेरे पास में मेहमान आए यहाँ पे, या कहीं पे हमने इत्तेफाक हुआ सफ़र करते हुए इस तरह से, तो जब मैंने उनको बताया कि मैं फ़खर अब्बास हूँ, तो बड़े हैरान हुए, और उन्होंने बड़े जो है वो उससे मोहब्बत के साथ मोहब्बत का इजहार किया। और आज ये इस प्रोग्राम की बरकत से है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि मोहब्बत के साथ हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमें पेश आते हैं और बहुत ख्याल करते हैं। फ़ोन कॉल्स भी आपको आती होंगी आपके फैंस की? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर से कॉल्स आती हैं, पाकिस्तान भर से। लाल हुसैन जाफरी साहब हैं कोटादू से, इसी तरह से, और हमारे चकवाल से हैं, इस तरह से पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से, पूरा पाकिस्तान हमारा, और बहुत अच्छे हमारे लिसनर्स मौजूद हैं। तो बहुत मज़ा आता है सबसे बात करके। इस्लामाबाद में आप कब से हैं? इस्लामाबाद में मैं जुलाई 2006 से मैं रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं आप जी। अच्छा, मैं जब रेडियो के साथियों का इंटरव्यू करता हूं, उनसे गपशप करते हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन में आता है ये भी है कि आप भी इनसे ये भी पूछा करें कि रेडियो के अलावा क्या मसरूफियत होती है? जो मेरे पेरेंट डिपार्टमेंट है वो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं वहाँ पे मेरी जो जॉब है वो तो डेजिग्नेशन एज लाइब्रेरियन ही हूँ, लेकिन आजकल मेरी कुछ अरसे से असाइनमेंट चेंज हुई है, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे मैं वहाँ पे काम। ये जो इदारा आपने अभी बताया, ये किसका क्या काम होता है? आबादी, पॉपुलेशन सेंसस हम करते हैं, और इसके साथ साथ ये जो आप देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर हफ्ते हम इदारा शुमारी आती है, आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा होता है, शुमार दे रहा होता है। तो ये प्राइस कलेक्शन और ये सारा कुछ जो है, इस तरह के जितने भी स्टैट्स के हवाले से जितने भी एरियाज हैं, उनको सबको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कवर करता है। आप हमें कोई खूबसूरत सा शेर सुनाएंगे? मोहसिन नकवी का एक कथा है कि इरशाद, गम के संजोग अच्छे लगते हैं,
गम के संजोग अच्छे लगते हैं, मुस्तकिल रोग अच्छे लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या गम के बात है। संजोग अच्छे लगते हैं, मुस्तकिल रोग अच्छे लगते हैं, कोई वादा वफा न करके मुझे बेवफा लोग अच्छे लगते हैं। जी, फ़ख्र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तसर सी गपशप, उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम फ़ख्र अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार अंसारी साहब कि आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इस आपके चैनल पे शामिल हुआ और अपने लिसनर्स के साथ इस तरीके से बात की, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।